हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोज टेस्ट सेट नंबर 1। आपको एक पैराग्राफ दिख रहा होगा, कुछ फिलर्स हैं, इनमें हमको राइट वर्ड को फिल करना है। आप एक बार पॉज करके इस पूरे पैराग्राफ को रीड कीजिए, आंसर बनाने की कोशिश कीजिए। पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए, उसके ऑप्शन भी आपको सामने दिए हुए हैं। बनाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आई होप आपने किया होगा। अब हम इसे पढ़ते हैं। It is now beginning better accepted that India's engine of growth for the future will be moved by its entrepreneurial class, and that the organized sector, as generally defined, will be less of a contributor to the future growth. किस चीज़ की बात हो रही है, सबसे पहले तो ये पता होना जरूरी है। भारत के विकास के इंजन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया गया है ना, ये बात हो रही है। और जो एंटरप्रेन्योरियल क्लास है वो इसमें सपोर्ट कर रही है। इसके बाद बोला जा रहा है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, सामान्यतः रूप से परिभाषित जैसे किया जाता है, डिफाइंड किया जाता है, वो लेस कंट्रीब्यूटर होगा, है ना। सपोर्ट कम करेगा, आगे चल के उसमें भागीदारी इसकी कम होगी। भविष्य की बात हो रही, फ्यूचर ग्रोथ की। दिस इज डैश विद द फैक्ट दैट द कंट्रीज अदर लार्ज एम्प्लॉयर, our government has thrived that privatization of assets is the way forward, as evidenced by recent news reports of public sector disinvestment of state-owned companies. आगे क्या बात हो रही है कि ये इस बात से मिल रहा है, पता चल रहा है कि देश के जो बड़े बड़े एम्प्लॉयर हैं, जॉब देने वाले हैं, किसकी बात हो रही है? सरकार की बात हो रही है। सरकार थ्राइव कर रही है, अभी अभी सिर्फ देख रहे हैं हम, है ना। ऐसा नहीं कि थ्राइव करेगी, वर्ड राइट आएगा वो हम तब देखेंगे। कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत सरकार प्राइवेटाइजेशन, जो एसेट्स का प्राइवेटाइजेशन अगर कर दिया जाए तो ये एक तरीका है, वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड मीनिंग होता है कि एक रास्ता पता चलना। एज एविडेंस्ड बाय रिसेंट न्यूज़ रिपोर्ट्स। अब ये कैसे पता चला कि कुछ सबूत मिले हैं, कैसे मिले हैं? रिसेंट न्यूज़ रिपोर्ट से पता चला है। जो हालिया में जो रिपोर्ट आई हुई है, किसकी? पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट। किसका हुआ है? स्टेट ओन कंपनी, सरकारी कंपनियों का डिसइन्वेस्टमेंट। देखिए, एक तो होता है इन्वेस्टमेंट, पैसा डालना, एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट, निकालना, पैसा निकाल लेना। यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, सरकारी कंपनीज में डिसइन्वेस्टमेंट की जो रिपोर्ट आई है। रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट ऑन स्टार्टअप्स, हालिया में एक रिपोर्ट भी आई है स्टार्टअप्स के ऊपर से भारत में, विंडिकेट्स दैट। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया तो सबसे पहले तो वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, विंडिकेट का मीनिंग क्या है। उसके बाद बहुत ही ईजिली ये हो जाएगा। दैट मोर देन 1300 स्टार्टअप्स हैव बीन सेटअप। अभी तक रिपोर्ट से पता चल रहा है कि 1300 से ज़्यादा स्टार्टअप सेटअप हो चुके हैं करेंट ईयर, प्रेजेंट ईयर में, है ना। एंड दैट देयर नंबर हैज़ बीन ग्रोइंग एट अ हेल्दी रेट। और उनका नंबर काफ़ी अच्छे से, सुलभ तरीके से, है ना, आसान, बड़ी सुगम रूप से बढ़ रहे हैं। अब करते हैं हम सॉल्व इसका पहला। इट इज़ नाउ डैश। क्या भारत का जो विकास का जो इंजन है उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो उसकी शुरुआत हो रही है? नहीं, शुरुआत नहीं हो रही है ना। ऑप्शन की मीनिंग सेविंग, सेविंग करना, बचत करना नहीं। बैकिंग करना, क्या सपोर्ट किया जा रहा है? विकास को सपोर्ट थोड़ी करेंगे। विकास की जो एक्सेप्ट करना, बिगिनिंग भी नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट करना हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हैपनिंग हो रही है। सबसे पहले तो सेविंग हटा ही दीजिए, नहीं होगा। बैकिंग, सपोर्ट करना, तो ये तो नहीं होगा, है ना। बिकमिंग, ये राइट आंसर हो सकता है। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन और पढ़ते हैं। इनिशिएट, इनिशिएट करना, ये तो सिनोनिम हो गया बिगिनिंग का, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, बिगिनिंग, बिकमिंग, बिकमिंग होता है हैपनिंग। अगर बिकमिंग इज द राइट आंसर। आगे लिखा हुआ था फॉर द फ्यूचर विल बी। देखिए, विल बी वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये विल बी वर्ड यूज हुआ है। तो विल बी के बाद हमेशा एक चीज याद रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पे मूव लिखा हुआ है तो ग्रामेटिकली ये गलत हो गया, है ना। ऑप्शन देखते हैं। हिडन, हिडन का मीनिंग होता है छुपाना, है ना, ये नहीं हो सकता। फॉरगिवन, क्या भैया
फॉरगिवन किया जा रहा है? नहीं, फॉरगिवन तो नहीं किया जा रहा है ना। फॉरगिवन भूल जाना, माफ कर देना। ड्रिवन ड्रिवन की बात हो रही थी कि एंटरप्रेन्योर रियल क्लास की बात हो रही थी, वो सपोर्ट कर रही थी। सपोर्ट करना इसका मतलब कहीं ना कहीं वो उसको ड्रिवन कर रही है, चला रही है, तो ड्रिवन इज द राइट आंसर। रिवीजन करना तो होगा नहीं, रिवाइज कर रहे हो आप किसी चीज़ का, वो तो नहीं होगा। इसके बाद लिखा हुआ था एंड दैट द ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात हो रही थी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर किस प्रकार से लेस कंट्रीब्यूटर है ना। ये किस बात से जुड़ रहा था? तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले। ऑप्शन ए लिखा हुआ है डिबेकल। डिबेकल करना बहुत बड़ी हार, डिजास्ट्रस फेलियर, है ना। डिफीट, डिफीट एक तरीके से, ये नहीं है। ड्विंडल करना, ड्विंडल करना किसी चीज़ में रिड्यूस, रिडक्शन होना, रिड्यूस होना, ये भी नहीं होगा, कम हो जाना। टॉपल करना, रैटल करना, टॉपल करना मतलब स्टेबल करना, लड़खड़ा जाना, गिर जाना, है ना, फॉल कर जाना। रैटल करना, खड़खड़ाना, लाउड साउंड की जब बात होती है तो हम रैटल वर्ड का यूज़ करते हैं। मतलब क्या रैटल हो रहा है, इस चीज़ पे जो फैक्ट है, जो बात का पता चल रहा है, वो क्या हम लाउड साउंड से पता कर रहे हैं? नहीं। टॉपल भी नहीं करेंगे, है ना। रिड्यूस तो हो नहीं रहा है, डिबैकल भी नहीं हो रहा है, क्या हार हो रही है क्या इस बात से? नहीं। नो रिप्लेसमेंट इज द राइट आंसर। हाँ, कपल्ड यहाँ पे बिल्कुल सही वर्ड है। हाँ, कपल का मीनिंग और मैं आपको बता देता हूँ। कपल का मीनिंग होता है मिल जाना, एडिशन, जब एडिशन की बात हो रही हो, है ना, मिल जाना, एडिशन, तब हम कपल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इस बात से ही ये बात जुड़ रही है ना, उसकी बात हो रही है कि जो कंट्री में जो बड़े बड़े एम्प्लॉयर हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ था, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसको किस तरीके से एक तरीका पता चलता है कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए अगर एसेट्स का, है ना। तो इससे अगला ऑप्शन भी देखिए कितना ईजी हो गया। अवर गवर्नमेंट हैज़ थ्राइव्ड, क्या थ्राइव कर रही है जब उसको पता, ये एक चीज़ पता चला कि एसेट का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए? थ्राइव तो होगा नहीं, कुछ हो रहा ना, उसे पता चल रहा है, रियलाइज हो रहा है, तो यहाँ पे रियलाइज ऑप्शन दिया है। रियलाइज इज द राइट आंसर। अपीस का मीनिंग होता है खुश करना, तो अपीस नहीं होगा। रियलाइज करना आभास होना, ऑथराइज करना पावर, जब पावर की बात हो रही हो, पावर नहीं, ऑथराइज नहीं होगा। एम्फेसाइज मतलब फोर्स करना, है ना, थोपना, ये तो नहीं होगा। इसके बाद आगे क्या बताया हुआ है? रीसेंट रिपोर्ट रिलीज हुई स्टार्टअप्स के ऊपर से भारत में। तो उन लोगों, जब देखिए रिपोर्ट रिलीज होती है तो कुछ ना कुछ पॉइंट आउट करती है, इंडिकेट करती है। यहाँ पे सीधा सा सिंपल सा आंसर आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी, इंडिकेट करना, मतलब बताना, इशारा करना, पॉइंट आउट करना। सेचूरेट, इनके मीनिंग और देखते हैं। सेचूरेट करना, सेचूरेट का मतलब होता है फिल करना, इस हद तक फिल कर देना कि उसमें आगे कुछ और एब्जॉर्ब भी ना हो। एलिमिनेट करना, हटा देना, डिलीट कर देना। स्टिम्युलेट करना, एनकरेज करना, बढ़ाना, प्रोत्साहन देना, है ना, स्टिम्युलेट। और एक और मीनिंग इसका क्या होना चाहिए? इसके बाद तो ये था। हाँ, विंडिकेट का मीनिंग क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। विंडिकेट, विंडिकेट का मीनिंग होता है प्रूव करना, साबित करना, है ना। जैसे कि किसी दोषी को हम जब किसी दोस्त से मुक्त कर दें, प्रूव कर दिया, राइट। तो ये था हमारा आज का पैराग्राफ। और एक चीज़ मैंने एक्स्ट्रा रखी हुई थी, वो है नाउन। नाउन क्या है, कैसे पहचाने, पता कैसे पड़ेगा, आइडेंटिफाई कैसे करें? देखिए कोई भी नाउन होगा ना, तो उसके आसपास आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? आर्टिकल। जब भी कोई ए एन द, यही आर्टिकल होते हैं। इसके बाद वाला जो आसपास इसके वर्ड होगा वो नाउन होगा। अब एग्जैक्ट बगल वाला वर्ड होगा, ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट बगल वाला वर्ड नाउन हो, ये जरूरी नहीं। एग्जाम्पल देता हूँ। आई हैव अ बॉल, ये आर्टिकल आया, ये बॉल था, ये नाउन है, ये पता चल गया, है ना, आर्टिकल के पास वाला। लेकिन अब मैंने कहा आई हैव अ ग्रीन बॉल, क्या अब ये बताओ, आर्टिकल के बाद जो वर्ड आया ये नाउन है? तो ये नहीं, ये नाउन नहीं है,
क्योंकि यहाँ पे तो है मेरे पास एक बॉल है, यहाँ बात हो रही है, नाम है, ठीक है, नाउन आ गया। लेकिन अब मैंने कहा कि ग्रीन बॉल है, मतलब हरा बॉल है, तो यहाँ पे इस बॉल बॉल तो यही नाउन था, है ना। इस बॉल को क्वालिफाई कर रहा है कोई कोई वर्ड, है ना, उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव बन गया है। जब भी कोई नाउन को क्वालिफाई कर दे तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। इस आर्टिकल के बाद वाला जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद वाला वर्ड नाउन है ना। इससे आपको क्लियर हो गया होगा। एक और चीज़ कि नाउन के आसपास आपको वर्ब देखने को मिलेगा, है ना। जैसे कि डॉग बार्क, 4th नंबर पॉइंट में आप देखना एग्जाम्पल, द डॉग बार्क्स लाउडली, है ना। तो डॉग यहाँ पे नाउन है, बार्क करना है वर्ब है, भौंकना। तो ये जो नाउन है ये वर्ब के आसपास है, इसका मतलब नाउन के आसपास आपको एक्शन देखने को मिलेगा। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। अब पैराग्राफ में भी मैं आपको कुछ नाउन बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको द फ्यूचर, तो यहाँ पे एक ये नाउन दिख रहा है। और आपको कहाँ पे दिख रहा है, आप देखिए यहाँ का आर्टिकल कहाँ पे दिख रहा है आपको, वो देखिए। इंडियाज इंजन, आपको देखो फर्स्ट वाली लाइन में, ये इस वाली लाइन में देखो, इस वाली लाइन में देखो, एक्सेप्टेड दैट इंडियाज इंजन ऑफ ग्रोथ, तो भारत का इंजन, है ना। पजेसिव, जब भी आपको पजेसिव कुछ दिखे, पजेसिव वर्ड, पजेसिव क्या, कॉमा वगैरह वाले जो वर्ड बनते हैं ना, उसके पास में आपको नाउन देखने को मिलेगा। इंडियाज, ये पजेसिव नाउन आ गया, है ना। इंजन, इंजन की बात हो रही है तो ये नाउन हो गया। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। द करेंट ईयर, देखिए यहाँ पे एक जो एग्जांपल मैंने बताया था नीचे वाली लाइन में, यहाँ स्टार्टअप के बगल वाले में देखना, स्टार्टअप्स हैव बीन सेट अप थस फार इन द करेंट ईयर, द करेंट ईयर, है ना। तो यहाँ पे नाम क्या है, ईयर, करेंट क्या है, एडजेक्टिव, ये आर्टिकल आ गया। ओके, कुछ और चीज़ें जिससे नाउन पता चले, जैसे कि ये वर्ड मैंने लिए हुए हैं, काफ़ी अच्छे वर्ड हैं और एग्जाम में भी आते हैं। किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको अगर लेटर बाय दिखाई दे, जैसे कि ये हारमोनी के बाद बाय दिखाई दे रहा है, क्वांट्री के बाद बाय, वेरासिटी के बाद बाय, एनोमली, वोरासिटी, अलाक्रिटी, केकोफोनी, ऐसे वर्ड के पीछे अगर लास्ट में का लेटर आपको बाय दिखाई दे तो आप 99% श्योर हो जाना कि ये नाउन ही है ना। अब जैसे किसी वर्ड के लास्ट के लेटर में आपको ION देखने को मिले, जैसे जुबिलेशन, इंसेप्शन, कंसेशन, तो ये सब क्या होंगे, नाउन होंगे, है ना। ये एक तरीके से कुछ ट्रिकी समझ लीजिए। इनके इन वर्ड्स के मीनिंग भी पता होना चाहिए, जैसे कि हारमनी, यूनिटी, संगति, है ना। इसका अपोजिट अगर मैं बोलूँ तो एनोमली, डिसयूनिटी, असंगति। जुबिलेशन मतलब हैप्पीनेस, है ना, खुशी। क्वांट्री मतलब व्याकुलता, व्याकुलता, बेचैनी, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम। वेरासिटी मतलब होता है ट्रुथफुलनेस, सच्चाई। इंसेप्शन मतलब बिगनिंग, शुरुआत। वोरासिटी मतलब होता है भूख, भुक्कड़, क्रैबिंग। अलाक्रिटी, एक और वर्ड आया अलाक्रिटी, मतलब होता है चतुरता, क्लेवरनेस। एक होता है कैकोफोनी, कैकोफोनी का मीनिंग होता है कर्कश साउंड, है ना, नॉइस, उसको बोलते हैं कैकोफोनी। आई होप आपको वर्ड्स के मीनिंग समझ आए होंगे। अब हम एक बार रिवाइज और कर लेते हैं। कुछ मैंने ऐसे वर्ड्स लिए हैं जो उसी क्लोज टेस्ट में यूज़ हुए थे, उनके सामने मैंने मीनिंग दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये मीनिंग सही है या फिर ये मैच नहीं है। अगर मैच नहीं है तो आप मैच करके मुझे बताएंगे। चलिए करते हैं। जैसे कि ड्विंडल, ड्विंडल का मैंने बताया था, जब कोई रिडक्शन हो रहा हो, डिमिनिश हो रहा हो, तो यहाँ पे क्या दिया है, श्रिंक, टू श्रिंक और डिमिनिश ओवर टाइम। सेचुरेट करना, फिल करना, यहाँ पे लिखा हुआ टू कंप्लीटली फिल और शो समथिंग टू द पॉइंट वेयर इट कैन नॉट होल्ड और एब्जॉर्ब एनी मोर, है ना। आया रेटल वर्ड, टॉपल वर्ड, डिबैकल वर्ड। लास्ट का वर्ड देखते हैं, डिबैकल। डिबैकल का मैंने आपको बताया था, एक डिफीट, फेलियर। कहाँ, कहीं पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, अ सडन एंड डिजास्टर्स फेलियर। टॉपल करना, करने का मतलब बताया था कि फॉल कर जाना, गिर जाना, टू कॉज टू फॉल ओवर, है ना, एकदम सडन तरीके से। रैटल करना लाउड नॉइज, कहीं पे है, यहाँ ये है, टू मेक अ रैपिड सक्सेशन ऑफ शार्प लाउड नॉइजेस। आज के ये मीनिंग्स थे।
मैं धीरे धीरे करके सेट बाय सेट आपको ये क्लोज टेस्ट करवाऊंगा, और ऐसे ही और भी टॉपिक्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या पढ़ना है, किस, और सिंप्लीफाई तरीके से, आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।